बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 मैथ क्लास 10 के मुतल्लिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। अब सबसे पहले मैं ये आपको समझा दूँ, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ आई। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में जाना होगा। वहाँ पर मैंने ये सॉल्व करके दिखाया है कि ये कहाँ से आए। ये वैल्यू हमें एक दफ़ा सॉल्व करनी है। उसके बाद हमारे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं उन तमाम में हमने ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पुटअप करनी है, क्योंकि फिर हमारे जो सवाल है वो लेंथी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना है। प्रोसीजर जो इसका सॉल्व करने का हम वही पुराना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास सवाल किस फॉर्म में है। मैं फिर से लिखता हूँ, अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमारे पास सवाल है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो हमारे पास पोजीशंस है वो चेंज करते हैं, ठीक है, रीअरेंज करते हैं। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, अल्फ़ा, फिर मैं लिखूँगा प्लस बीटा, मैंने इनको अलग कर दिया, फिर लिखूँगा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर देखें, इस बीटा को मैं पहले ले आया, फिर इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिखेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, पोजीशन चेंज कर दिए। यहाँ तक आया सवाल हमारा। अब आगे देखें, इन दोनों का हमने क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों का LCM हम लेंगे। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस। अब देखें इन दोनों का अल्फ़ा और बीटा का LCM क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा ही आएगा। अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हुए, क्या बचा हमारे पास, बीटा, तो हमने बीटा लिख दिया। ऊपर क्या मौजूद है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब ये वाला जो प्लस है हमने यही प्लस लिखा। बीटा और बीटा कैंसिल हुए, क्या बचा हमारे पास, अल्फ़ा ही बचा। ऊपर क्या मौजूद है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब क्या होगा, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर लिखेंगे प्लस बी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही बीटा, प्लस अल्फ़ा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही अल्फ़ा, अपॉन क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। इसको मैं स्लाइड सा ब्रैकेट कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए, आपको समझ आ सके आसानी से। अब यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है वो इस फॉर्म में बना। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम तरतीब से लिख लेते हैं। किस फॉर्म में, अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं और बीटा को बाद में, ताकि तरतीब से आ जाए। यहाँ पर देखें, मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, प्लस फिर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल का अपॉन अल्फ़ा एंड बीटा। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ है उसके आंसर्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो कौन सी बात है, इनको हम बताएंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 5, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट करेंगे हम, सबसे पहले इसमें हम पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा में जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 5, तो हमने पुट कर दिया 1 अपॉन 5, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर कौन सा साइन है, प्लस का, हमने प्लस लगाया। इसकी जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, 1 अपॉन क्या है, 5। इसके नीचे देखें, ये जो अपॉन है वो सिर्फ इसी के नीचे है, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। अब अल्फ़ा एंड बीटा का आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। इस फॉर्म में आया। यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 अपॉन 5, ये वाला हमने लिखा, प्लस 1 अपॉन 5, ये वाला हमने लिखा। अगर अपॉन का अपॉन हो तो इसको हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखें नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आके ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 2 ज़ार क्या होता है, 10। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, फिर से मैंने लिखा टेकिंग LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लेंगे। तो 5 और 10 का हमारे पास LCM क्या आता है, वही 10 ही आता है। अब देखें, 5 2 ज़ार 10, ऊपर पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 1 मौजूद है, हमने 1 लिखा। कौन सा साइन है, प्लस, हमने प्लस लिखा। 10 1 ज़ार 10, ठीक है, हमने इस वजह से 1 लिखा। 10 1 ज़ार 10, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1, तो वो 1 हमने लिखा। सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 1 ज़ार 1
हमारे पास इस फॉर्म में होल का अपॉन क्या है 10। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, जमा होगा। 2 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आता है 3, होल का अपॉन क्या हुआ 10। तो इस तरह हमारे पास यही आंसर आया। ये इससे आगे क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा। जब सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास यही आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर दिया और इसका आंसर ये आया।